हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर हो रहा है। तो एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर में आपका आज का लेसन है संसाधन। ये क्लास 8 का ज्योग्राफी है, यानी क्लास 8 का ज्योग्राफी आज से स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नंबर 1 है आपका, और क्लास 6 का और 7th का आपको ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दिया गया है। आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं संसाधन, यानी संसाधन क्या होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो देखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद करते हैं। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, कंघा, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। मोना ने कहा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा, ये संसाधन है। संसाधन क्या होता है, अम्मा से राजू ने पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिनका उपयोग वस्तुओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन कहलाता है। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया वे भी एक संसाधन है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक, सभी में कुछ एक ऐसा क्या है, इनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया जाता है, इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। उसका उपयोग तथा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। अम्मा ने कहा, मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरणतः धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं, मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं, तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी का क्या मतलब होता है, तो किसी कौशल करने वाले, क्या मतलब होता है, किसी कौशल करने वाले अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो देखिए, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से धन, खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति तथा अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते हुए जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। अब देखिए, संसाधनों के कितने प्रकार होते हैं। तो सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि वायु, जिसे हम सांस लेते हैं, हमारी नदियां और झीलों का जल, मृदा और खनिज, सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में बहुत से प्राकृतिक के निःशुल्क उपहार है और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीनकरणीय अनवीनकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जाता है। नवीनकरणीय संसाधन क्या कहलाते हैं, तो वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। उनमें से कुछ असीमित होते हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे कि सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीनकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडारण को प्रभावित करता है। जल असीमित नवीनकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। उसके बाद है अनवीनकरणीय संसाधन क्या होते हैं, तो वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीनकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से भी बहुत अधिक होते हैं। इस प्रकार के संसाधन अनवीनकरणीय संसाधन कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों का निर्भर होता है। पृथ्वी
पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान होता है। उसके बाद है आपका मानव निर्मित संसाधन। तो कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ जब संसाधन बन जाते हैं तब उनका मूल रूप बदल जाता है। लोह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उन्हें लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी इस मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा। हाँ, राजू ने स्वीकृति से सिर हिलाया। उसके बाद है मानव संसाधन। मानव संसाधन क्या होते हैं? लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अब अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करता है। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। उसके बाद है संसाधन संरक्षण। क्या होता है? मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर, यानी जो मोना जब सो रही थी तो उसने एक सपना देखा। क्या सपना देखा? तो मोना ने एक बुरा सपना देखा। उसने देखा पृथ्वी पर सारा जल सूख गया और सारे पेड़ कट गए हैं। वहां पर ना तो छाया ही है, न ही कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा, क्या ये सच में हो सकता है? तो हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीनकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वो बहुत ही दुर्लभ हो जाते हैं और अनवीनकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? तो संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीनकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण से संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तु को पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनता है क्योंकि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उस समय बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवार को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को संजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। जस्सी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ ना हो। उसने स्पष्ट किया, कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काटा जा सकता है। उसके बाद है, मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो। मुस्तफा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा, बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए हैं। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद कर सकते हैं? हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब ये सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीनकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषीय हैं। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। ये आज आपका फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया। कल आपका सेकंड लेसन करवाया जाएगा। क्लास 8 का ज्योग्राफी है ये, और क्लास 8 का ज्योग्राफी आपका फर्स्ट लेसन कंप्लीट और कल आपका सेकंड लेसन करवाया जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।